बच्चों। In previous video I taught you in English grammar according introduction of tense and present indefinite, present continuous and present perfect. Today I told you about the present perfect continuous. It is the fourth part of the present. Present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है। और जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जो कोई काम वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा सा है, लेकिन काम हो रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया इस टेंस में कि वर्तमान काल में कोई भी कार्य हो रहा है प्रतीत होता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में उसका सेंस ये होता है कि अभी अभी वर्तमान काल में कोई काम पूर्ण हो। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है, ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि कोई भी काम वर्तमान काल में हो रहा है, यानी भूतकाल में हुआ काम, भूतकाल में किया गया काम वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस ये है कि पास्ट टेंस में कि जो काम हुआ है वही काम अब जो है वर्तमान काल में हो रहा है। तो इसका जो रूल होता है आइडेंटिफाई करने का, इसका रूल होता है आइडेंटिफाई करने का इन हिंदी इसका रूल होता है आइडेंटिफाई करने का, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इत्यादि। साथ में आप कह रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी है, लेकिन इसमें जो है आपका साथ में कार्य का समय भी दिया हुआ, कार्य का समय, साथ में क्या होगा, कार्य का समय भी हुआ, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि को दिया होगा, लेकिन ये काम जो हो रहा है, ठीक है, वो उसके समय को भी दर्शाया गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसमें जो है ये होता है, ये पहचान गया एग्जाम्पल वह इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रही है, ठीक है। वह इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रही है। मुख्य क्रिया के अंत में आपका रही है आया, ठीक है, रही है आया, तो मैंने आपको बताया भी है कि मुख्य क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है इत्यादि है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में? दोनों के बीच में होगा कि साथ में कार्य का समय भी दिया होगा। तो क्या काम हो रहा है? पढ़ाने वाला काम हो रहा है, ठीक है। पढ़ाने का काम कितने समय हो रहा है? 4 वर्षों से। कितने वर्षों से हो रहा है? 4 वर्षों से। यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंट होता है कि इसमें जो भी कार्य हो रहा है, भूतकाल में हुआ है, वो वर्तमान में हो रहा है, तो उसका एक समय भी दिया होगा, ठीक है। और राधा
कार्य जो भूतकाल में हुआ है वो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन समय के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय राधा 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है, मतलब 2 बजे क्लियर है कि 2 बजे से पढ़ रही है। ठीक है ना, दैट इज द निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वह इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ रही है, मतलब 4 वर्ष तो कोई भी हो सकते हैं। कौन से 4 वर्ष, इसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित हो गया। ठीक है ना, तो आपको अंदर बता दिया मैंने निश्चित अनिश्चित। आइए अब देखते हैं इन इंग्लिश। इन इंग्लिश में क्या होता है कि इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैज या हैव होगा, प्लस प्रिंसिपल प्लस बीन हो जाएगा आपका, प्लस प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा आपका, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका सिंस और फार होगा। ठीक है, फिर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव के डिफरेंस तो मैंने इससे प्रीवियस वाले टेंस में बता ही दिया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, उसके साथ हैज लगाते हैं, बाकी सबके साथ हैव लगाते हैं, तो वो रूल इस टेंस में भी लगेगा। उसके बाद आपका प्लस बीन का यूज होगा, प्रिंसिपल में आएंगी, फिर जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, सिंस और फार। बात होती है सिंस और फार की। तो सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। इसके साथ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब होता है निश्चित समय। अगर निश्चित समय दिया गया होगा, निश्चित समय दिया गया होगा तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम प्रयोग करेंगे। और फार का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, और निश्चित समय के साथ जो है हम फार का यूज करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, निश्चित समय अनिश्चित समय। जैसे निश्चित समय मतलब वो फिक्स होता है कि उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कोई सन दे दिया हो, ठीक है, XYZ कोई सन दे दिया हो, मंथ का डेट दे दिया हो, मंथ ना दिया हो, मंथ का डेट दे दिया हो, और वीक का डे का नाम दे दिया हो। ठीक है, वीक अगर कहता है 1 वीक से तो वो अनिश्चित समय हो गया, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देगा तो वो निश्चित हो गया आपका। जनवरी फरवरी 2 जनवरी 3 जनवरी फरवरी या मार्च महीना देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा। बट अगर वो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ दे देगा तो वो अनिश्चित में आ जाएगा। ठीक है ना, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर देगा मतलब वो अनिश्चित समय हो गया। और अगर वो देगा 2004 2005 1999 1998 इस तरह से दिया होगा तो वो आपका निश्चित समय हो गया। तो ये क्या होता है डिफरेंस, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि निश्चित और निश्चित समय में क्या हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल को ट्रांसलेशन बना के देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, वह इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रही है। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट रही है तो लड़की ही होगी, तो सी का यूज कर दिया, सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको बीन लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंसिपल में आएंगे, क्या कर रही है, पढ़ा रही है, पढ़ा रही मतलब टीचिंग का काम कर रही है तो टीच हो जाएगा, और टीच में आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ा रही है, विद्यालय में, इन द स्कूल, इन दिस स्कूल,
इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब हो गया, ये आपका टाइम हो गया, यानी कि समय। ठीक है, इन दिस स्कूल। उसके बाद हम देखते हैं टाइम। टाइम से क्या इंडिकेट होता है कि वो निश्चित समय है कि अनिश्चित। तो 4 वर्षों, पता नहीं कौन सा 4 वर्ष है, तो ये यहाँ पर आपका अनिश्चित समय इंडिकेट होता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस और फॉर में से फॉर यूज करेंगे, और जो भी वो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया उसके बाद उसको आपको इंडिकेट करना है, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में से एक लिखेंगे। तो 4 वर्षों मतलब फॉर लगा है, तो 4 ईयर, 4 years, मतलब she has been teaching in this school for 4 years। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हो, आपका दिया हुआ है राधा 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है। इसमें सब्जेक्ट आपका राधा हो गया, ठीक है, पुस्तक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका पढ़ रही है वर्ब हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट मीन्स राधा, और राधा में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस बीन हो जाएगा आपका। पढ़ रही है मतलब स्टडी कर रही है, या रीडिंग कर रही है, रीड कर रही है, स्टडी, यहाँ पे आप स्टडी लिखेंगे, STUDING, स्टडी, स्टडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रही है, अ बुक, अ बुक स्टडी कर रही है। उसके बाद क्या है, सिंस और फॉर, क्योंकि 2 बजे से मतलब सिंस है, ये निश्चित समय है 2 बजे से, सिंस। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। क्लॉक दिया होगा तो मतलब वो फिक्स टाइम है, और आवर दिया होगा तो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में आइडेंटिफाई करने का रूल। ठीक है, और उसको इंग्लिश का फार्मूला बता दिया, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसका सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है ये मैंने बता दिया, और उसका ट्रांसलेशन बता के सारे रूल्स को बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। उसके बाद अगर इसको आपका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसके हैज या हैव को आप क्या कर देते हैं, आगे कर देंगे, स्टार्टिंग में लिखते हैं, लिख देंगे, तो वो आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। ठीक है, इसी का अगर आपको, ये तो अफर्मेटिव था आपका, ठीक है, इसी का नेगेटिव बनाना है आपको। तो मैंने कहा कि इनके बीच में, जैसे अभी ये हुआ, वह इस विद्यालय में 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन। याद रखिए, जब भी नॉट लगाएंगे हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो कोई बच्चे क्या करते हैं कि बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको केवल मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है, बाकी आगे जो चीज़ दी गई है वो उसके बाद नॉट के बाद ही आना है। तो सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन टीचिंग, सी हैज नॉट बीन टीचिंग in this school for 4 hours, 4 years, sorry 4 years। तो हो जाएगा she has not been teaching in this school for 4 years। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन वाला अगर बनाते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो क्या राधा 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है, क्या राधा
2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट आपका उसके बाद आएगा राधा। ठीक है, राधा, हैज राधा बीन स्टडी, हैज राधा बीन स्टडीइंग अ बुक 2 बजे से। सिंस इसी समय है तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना चाहिए, इंटरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अभी हम इसका क्वेश्चन वर्ड से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका, फिर आपका जो है या हैव आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। प्रिंसिपल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर प्लस आपका सिंस या फॉर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। ठीक है, वे लोग इस गांव में, वे लोग इस गांव में कब से, वे लोग इस गांव में दो वर्षों से क्यों रह रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, वे लोग इस गांव में 2 वर्षों से क्यों रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, और ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, फॉर्मूला बता, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी प्लूरल है, तो उसके साथ आपका क्या लगेगा, हैव। वे लोग मतलब दे, ठीक है, व्हाई हैव दे। ठीक है, उसके बाद आपको बीन लगाना है, बीन लगाएंगे, प्लस प्रिफिक्स आईएनजी, रहना लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर, इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। उसके बाद सिंस यहाँ पर 2 वर्षों दिया हुआ है, मतलब ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर फॉर लिखेंगे, फॉर 2 years क्वेश्चन। ठीक है, व्हाई हैव दे बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years। तो ये आपका मैंने इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताया। ठीक है, और फिर आपको जो है नेगेटिव का ट्रांसलेशन बताया, रूल्स बताए, और हेल्पिंग वर्ड से इंटरोगेटिव कैसे बना देते हैं इजीली। फिर हम क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करके आपको इस फार्मूले से बताया मैंने कि कैसे इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, इसका पैसिव वाइज आज नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वाइज नहीं बनता है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के साथ इसका पैसिव वाइज वाला रूल नहीं ऐड किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वाइज नहीं बनता है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।